आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। आज जो ये वचन आपको शेयर किया जाएगा, ये जो 7 आत्माएं हैं, ये परमेश्वर की आत्माएं हैं, ये फुलनेस की आत्माएं, ये भरपूरी की आत्माएं हैं। हम बहुतों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने लिए प्रार्थना कई बार भूल जाते हैं। कई बार अपने लिए अच्छे से प्रार्थना नहीं करते, या हमें अच्छे शब्द नहीं मिलते, या हमें तरीका नहीं है, या हमें वचन नहीं पता है, या हमें मांगने नहीं आता है, या किसी भी प्रकार से हम अपने लिए अच्छे तरीके से प्रार्थना कर ही नहीं पाते, या उस भरपूरी को देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कोई गवाहियाँ नहीं मिलती हैं। बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में हम अपने लिए फील करते हैं कि प्रभु मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कब उद्धार आएगा, कब उद्धार तो देखो हमने पा लिया विश्वास करते के साथ ही, पश्चाताप करते के साथ ही, लेकिन प्रभु उस उद्धार के कामों को, वो बड़े बड़े कामों को, वो छुटकारे के कामों को, चमत्कारों को, उन डिलीवरेंस को, भरपूरी को, तेरी सामर्थ को, तेरे बलवंत हाथ को, मेरे द्वारा तेरी महिमा को, मेरे द्वारा जीवन के जल के सोते को मैं कैसे देख पाऊंगा, है ना। तो ये जो आत्माएं हैं, ये जो 7 आत्माएं, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं। मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा, इस वचन को ज़रूर आप अपनी प्रार्थना में बोलना अपने लिए। प्रभु मुझे अपने इन 7 आत्माओं से भर, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत गहरे भेद छुपे हैं। अगर एक एक के ऊपर प्रचार किया जाए तो बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन शॉर्ट में परमेश्वर से आप इन बातों के लिए इनके भेद मांगना, लेकिन आप इन बातों को अपनी प्रार्थना में ज़रूर याद रखना, बोलना, अपने लिए अंगीकार करना, भविष्यवाणी करना, विश्वास से प्रार्थना में मांगना, और उपवास में आकर अपने लिए इन बातों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। चाहे 15 मिनट का, चाहे घंटे का, चाहे आधे घंटे का, चाहे 2-3 घंटे का, चाहे कैसा भी उपवास रखो आप, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वचन मैं आपके सामने पढ़ूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के बड़े हाथ को और उन्नति को देखा है। इन वचनों को आप ज़रूर अपने लिए प्रार्थना में पर्सनली ज़रूर बोलना, ठीक है। लिखा है यशाया 11 अध्याय और 2 आयत में, और यहोवा की आत्मा, ये कौन सी आत्मा है? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहोवा की आत्मा। अगर हम इसको देखें तो यहोवा की आत्मा कौन सी है? ये वही आत्मा है जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। ये वही आत्मा है जो शिमशोन के ऊपर उतरती थी। ये वही आत्मा है जो एलिया के अंदर थी। ये वही आत्मा है जो मूसा के ऊपर उतरी थी। ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था। ये वही आत्मा है जिसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए, लाल समुद्र को 2 भाग किया गया। ये वही आत्मा है जिसने पौलुस के अंदर होकर काम किया। ये वही आत्मा है जिसने शिमशोन की ज़िंदगी में होकर काम किया। ध्यान रखना, ये वही आत्मा है जो लोगों के ऊपर बल से उतरता था। ये वही आत्मा है जिसके अंदर वो 9 प्रकार के वरदान हैं। ये वही आत्मा है जिसके द्वारा एक विश्वासी नॉर्मल नहीं वरन असाधारण जीवन जीने लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत सामर्थ्य जीवन जीने लगता है। सबसे पहला जो वो आत्मा है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो पवित्र आत्मा है। उसे ही यहोवा का आत्मा कहते हैं, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, क्योंकि लिखा है उसी सनातन आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। मतलब ये आत्मा मुर्दों को भी जिलाता है। यही आत्मा 9 के 9 वरदान देता है। इसी आत्मा लिखा ना, क्योंकि वो आत्मा जिससे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। वही आत्मा अपने में से ही किसी को बुद्धि की बातें, किसी को विश्वास का वरदान, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को आत्मा को परख, किसी को अन्य भाषाएं, किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। ये वही आत्मा जिससे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। यही वो आत्मा है। ध्यान रखना, आप इसके लिए इस वचन को लेकर अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, जैसा हम यशाया 61 और 60 में पढ़ते हैं कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मेरे अंदर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। ध्यान रखना, यहोवा की आत्मा वरन सब प्रकार पवित्र शास्त्र जिसके द्वारा रचा गया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी प्रेरणा से रचा गया। सोचो, यहोवा की आत्मा में ही सब कुछ है, ठीक है। इसको अपने लिए बोलना है। और ऐसा अगर हम 60 में पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज, आप इन भविष्यवाणी की वचनों को अपने लिए प्रार्थना में बोल सकते हो। तो शुरुआत करनी है यशाया 11 अध्याय 2 आयत में। यहोवा की आत्मा, ये वही आत्मा जिसके बारे में आपको बताया। ये वही आत्मा जो पिन्तेकुस्त के दिन उतरा था। ये वही आत्मा है जो यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूका था, लो पवित्र आत्मा लो। ये वही आत्मा जिसके लिए यीशु ने प्रतिज्ञा की थी पिता से, चेलों से, कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वहां से एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसा रहेगा। आमीन। तो इसके लिए, इस बात के लिए अपने लिए आप पर्सनली ज़रूर प्रार्थना करना। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। प्रभु बुद्धि की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। बुद्धि की आत्मा कौन सी? अगर हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो बुद्धि कहाँ से मिलती है? बुद्धि की आत्मा कौन सी आत्मा है? ये भी यहोवा की आत्मा है। लेकिन बुद्धि हमें कैसे मिलती है? लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है।
अगर हम बुद्धि को अगर हम चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें बुद्धि मिले, वो भी परमेश्वर की, संसारिक नहीं वरन परमेश्वर की बुद्धि मिले, तो इसका मतलब ये है कि हमें भय मानना ज़रूरी है, क्योंकि यही इसकी चाबी लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जो परमेश्वर का भय मानता है उसे बुद्धि मिलती है। और भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से हटना ही परमेश्वर का भय मानना है। बुराई से दूर रहना ही, गलत संगति से, गलत कामों से, गलत विचारों से, गलत व्यवहारों से, हर वो गलत चीज़ से जिससे आपका रिश्ता खुदा से टूटता है या दूर होता है, जो आपको पाप में डालती है, वो बुरी है। और हर एक बुरी चीज़ से दूर रहना ही परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। इसके लिए आप अपने लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे तेरा भय मानने की आत्मा दे, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि की आत्मा दे। हालेलुया। ये तीसरी आत्मा अगर हम पढ़ेंगे, आगे लिखा है युक्ति की आत्मा। युक्ति, परमेश्वर जो युक्ति करता है, लोगों को लगता है कि अब तो कोई रास्ता निकल ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की युक्ति ऐसी होती है कि 99.9% में जहाँ पर लोगों को डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर एक ऐसी योजना निकाल देता है कि अपने लोगों को मृत्यु के फंदे से छुड़ा लेता है, बंधनों से छुड़ा लेता है, मौत से बचा लेता है। अगर कोई फंसा हुआ है तो ऐसी युक्तियाँ खुदावंद निकालता है कि किसी की हानि भी नहीं होती, और शैतान गिराया जाता है और उसके लोग बच निकलते हैं, छुड़ाए जाते हैं, आशीष पाते हैं, डिलीवरेंस को देखते हैं, उनकी आशा और उम्मीद कभी नहीं टूटने पाती। ऐसी युक्ति परमेश्वर की आत्मा करती है, और इस युक्ति की आत्मा के लिए हमें और आपको परमेश्वर से मांगना जरूरी है, प्रभु अपनी युक्ति की आत्मा मुझे दे। आमीन। अब हम आगे पढ़ेंगे चौथी आत्मा, पराक्रम की आत्मा। जैसा अभी पहले पढ़ा, यहोवा की आत्मा, दूसरा बुद्धि की आत्मा, तीसरा युक्ति की आत्मा, है ना। अब चौथी आत्मा पढ़ेंगे, पराक्रम की आत्मा। अगर हम देखें पराक्रम की आत्मा, पराक्रम का मतलब क्या होता है? पराक्रम का मतलब है वीरता, बहादुरी और शूरता और वरन साहस, और इसके साथ अगर हम और भी देखें तो शक्ति और अधिकार और बल और वश करना। समझना, पराक्रम का मतलब ये सारे शब्द होते हैं। शक्तिशाली मतलब जो सब कुछ कर सकता है। पराक्रम की आत्मा, प्रभु इसकी मुझे ज़रूरत है। कभी मैं डरूँ ना, मेरे अंदर बल रहे। प्रभु मैं कमज़ोर ना पड़ूँ, मेरे अंदर शक्ति रहे। प्रभु मैं कभी भी अपने अधिकारों में कमज़ोर ना पड़ूँ, मेरे पास अधिकार हो, उनको मैं इस्तेमाल करूँ, वो भी बल के साथ, और वरन मैं सब कुछ अपने वश में रखूँ। वीरता के साथ मैं युद्ध लड़ूँ, शत्रु से, शैतान से युद्ध लड़ूँ, और बहादुरी के साथ मैं शैतान के खेमे में घुसकर उसके खेमे में गड़बड़ी फैला दूँ। और पराक्रम, ये पराक्रम का मतलब यही है, ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से इन शब्दों को बोल देता हूँ। पराक्रम की आत्मा, प्रभु मुझे अपने पराक्रम की आत्मा से भर। पराक्रम की आत्मा कौन सी है? ये सत्यता की आत्मा है, सत्ता की आत्मा है, शक्ति की आत्मा है, अधिकार की आत्मा है। इसमें बल भी है, और इसमें वीरता भी है, बहादुरी भी है, और शूरता भी है, ताकत है, अधिकार है। ध्यान रखना, इसमें प्रभाव है। इसे कहते हैं पराक्रम की आत्मा, जो बड़े बड़े काम कर सकता है। पराक्रम तो यहोवा ही का है, उसने बनाया है सब कुछ। उसके अंदर ये बल है, उसके अंदर ये वीरता है, उसमें ये गट्स हैं, उसमें ये सब प्रकार की भरपूरी है। तो उसी आत्मा को, जो पराक्रम की आत्मा है, जो परमेश्वर की है, हमें मांगना है, प्रभु पराक्रम की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। आमीन। हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, इसमें बुद्धि के बाद समझ की आत्मा भी है। इस पर हमारा फोकस नहीं हो पाया, सॉरी जीसस, आपको भी सॉरी, आपने इस चीज़ को पढ़ लिया होगा, लेकिन हम इसको बोल नहीं सके। लेकिन अब फिर से बोलते हैं, एक बार शुरुआत करते हैं। किससे? पहला हमने बोला यहोवा की आत्मा, प्रभु मुझ पर ठहरी रहे। दूसरा अभी जो बताया गया, फिर उसके बाद बताया गया बुद्धि की आत्मा, प्रभु मुझ पर ठहरी रहे। बुद्धि के बाद कौन सी आत्मा बताई गई? फिर युक्ति की आत्मा, प्रभु मुझ पर ठहरी रहे। फिर उसके बाद चौथा, पराक्रम की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। अगर हम पांचवा देखें तो समझ की आत्मा, ठीक है। बुद्धि के बाद जो लिखा है ना, वो समझ की आत्मा है, उसको हम अभी नहीं ले पाए थे। अब हम समझ की आत्मा के बारे में जानेंगे। समझ का मतलब क्या है? कि लिखा है परमेश्वर को जानना ही समझ है, खोजना ही समझ है। अगर हमारे अंदर समझ होगी ना, तो हम एलीशा के समान खोजेंगे। जैसे एलिया परमेश्वर को खोजता था, और एलीशा गिलगाल पर नहीं रुका, और उस जगह पर नहीं रुका, जंगल में नहीं रुका, यरदन के पास नहीं रुका। मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं खोजता रहूँगा जब तक मुझे वो ना मिले। क्या ना मिले? तेरी आत्मा का दुगना भाग। जैसे ही उसने वो खोजता रहा, वो कमज़ोर नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे भविष्यवक्ता नहीं खोज पाए, लेकिन एलीशा खोजता रहा और उसको मिल गया। हालेलुया। खोजना, परमेश्वर को जो खोजेगा वो उसको पाएगा। क्या खोजना? अगर हम प्रभु को खोजेंगे तो सब प्रकार की भरपूरी, फुलनेस, डिलीवरेंस, वरना जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें मिलेगा। वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में, भरपूरी में, सामर्थ में, अभिषेक में, ताकत में, अनुग्रह में हम परिपूर्ण होते जाएंगे। अगर हम उसको खोजेंगे तो ये सब चीज़ हमें मिलेगी।
समझ की आत्मा इसी तरीके से मिलती है। और भी कई तरीके हैं, इस तरीके से भी मिलती है, और भी कई तरीके हैं। उसको हम खोजने के बहुत तरीके हैं। आराधना में उसको हम खोज सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जब हम बाट जोते हैं तब भी हम उसको खोज रहे हैं। प्रभु मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूँ, तू मेरे पास आ। और बहुत से ऐसे अभिषिक्त हैं आज भी जीवित हैं जिनके कमरे में यीशु आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोजा है और उन्होंने यीशु को पा लिया। परमेश्वर को खोजना और जानना ही समझ है। ध्यान रखना, जानने का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई मैंने यीशु को जान लिया, यीशु परमेश्वर है, बस बहुत है। नहीं, इसे हम नहीं कहते जानना। जानने का मतलब है उसकी जड़ तक पहुंचना। क्या है? अच्छा और क्या है प्रभु? और क्या है? और क्या है? इसके बाद भी कुछ? अच्छा इसके साथ और क्या हो सकता है? इसके अंदर और क्या हो सकता है? प्रभु ये पेड़ क्यों है? इस पेड़ के अंदर ऐसा क्या है? ये पेड़ कौन है? किस तरीके से? क्यों लगाया? कैसे लगाया? किस लिए लगाया? बहुत सारी चीज़ें। उसे कहते हैं खोजना। खोजोगे तो पाओगे, तुम मुझे खोजा करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा। वचन पढ़ो। प्रभु ये वचन क्यों लिखा गया? इसका उत्तर क्या है? इसका प्रकाशन क्या है? किसने लिखा? कैसे लिखा? किस तरीके से लिखा? इसका अर्थ क्या है? तूने इस विषय में क्या सोचकर लिखवाया? आज के विषय में ये वचन क्या बताना चाहता है? पुराने टाइम पे ये वचन क्या बताना चाह रहा था? आगे क्या बताएगा? क्या ये ऐसा होगा, या हो चुका, या हो रहा है, या होने वाला है? इस विषय में तेरा क्या प्रकाशन है? मुझे पता, उसकी खोज में मुझे लेकर चल कि तेरा इन समय को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, इस वचन को लेकर तू क्या कहना चाहता है। खोजना। खोजोगे तो पाओगे। समझ की आत्मा। खोजने के द्वारा हमें समझ की आत्मा मिलेगी। ये 5 हो गई। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। पहला यहोवा की आत्मा, पवित्र आत्मा। दूसरा बुद्धि की आत्मा। तीसरा समझ की आत्मा। चौथा युक्ति की आत्मा। पांचवा पराक्रम की आत्मा। छठा ज्ञान की आत्मा। अब ज्ञान की आत्मा हम कैसे पाएं? ज्ञान की आत्मा, प्रभु मुझ पर ज्ञान की आत्मा ठहरी रहे। प्रभु मुझ पर समझ की आत्मा ठहरी रहे। प्रभु युक्ति की, बुद्धि की, यहोवा की, पराक्रम की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। अब बात आती ज्ञान की आत्मा। प्रभु मुझ पर ज्ञान की भी आत्मा ठहरी रहे। ज्ञान कैसे मिलेगा? लिखा है जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर का ज्ञान किस में है? हमें परमेश्वर का ज्ञान कैसे मिलता है? हो सकता है आपको थोड़ी सी पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ जाए। मेरी छोटी सी बेटी है, वो खेलती है और कई बार वो थोड़ा थोड़ा शोर ही मचाती है ना। तो हम मेन फोकस वचन में करेंगे, सुनने पे। अब ज्ञान की आत्मा, ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? उसकी शिक्षाओं के द्वारा, उसकी चेतावनी के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के द्वारा, उसकी शिक्षा के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। प्रभु कहता है क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ज्ञान की बात है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये ज्ञान दिया कि मैं आगे गिरने से बचूं, मैं सही चुनाव करूं। मैं तो गलत करने वाला था प्रभु, मुझे तो पता नहीं था। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे ज्ञान दिया, तूने ये शिक्षा दी, तूने ये चेतावनी दी ताकि मैं बचूं। धन्यवाद इस कड़वी गोली के लिए, ताकि आगे चलकर मैं अच्छा जीवन जीऊं। धन्यवाद प्रभु शैतान की मीठी गोली से बचाने के लिए, जो मैं अभी खा लेता था तो आगे चलकर नुकसान उठा सकता था। धन्यवाद प्रभु तेरी कड़वी चेतावनी के लिए, जिसने अभी चाहे भले ही मुझे तोड़ा लेकिन ये मेरे भले के लिए थी। धन्यवाद तेरी ताड़ना के लिए, तेरी शिक्षा के लिए, तेरी उन चेतावनियों के लिए, तेरी उन आज्ञाओं के लिए, तेरी विधियों के लिए, तेरी रीतियों के लिए तेरा धन्यवाद। ज्ञान इसी चीज से मिलता है। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, ज्ञान कैसे? प्रभु ने कहा है कि ये काम इस तरीके से करो। किस तरीके से करे? जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा वही तो जान पाएगा कि आत्मा में कैसे चलना है, वचनों को कैसे पकड़ना है, वचन क्या कहता है, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जिसके पास वचन, शिक्षा, ज्ञान, चेतावनी नहीं है तो वो चल ही नहीं सकता है। इसलिए वो पूरे बड़े बड़े काम नहीं कर पाते, इसलिए वो शैतान के बंधन में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। और यही लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी और वो बंधुआई में जा रही थी। हालेलुया। अगर आज आपको पता है कि वचन में लिखा है कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खा लिए, यीशु ने मेरे लिए मार खा ली, और वचन में लिखा है कि यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, जो मैं प्रार्थना में विश्वास से मांगूंगा मुझे मिलेगा। यीशु के दूत मेरी रक्षा सुरक्षा करते हैं, और परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं हियाब की आत्मा दी है। परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। अगर हमें ज्ञान होगा तभी तो हम वचनों को बोल पाएंगे, तभी तो हम उसके अनुसार चल पाएंगे, तभी तो उसको हम बोल पाएंगे, तभी तो शत्रु को हम बता पाएंगे कि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। अगर हमें ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, तो शैतान की बातों में इंसान यूं ही फंस जाएगा। शैतान तो बोलता तू तो पापी यार, तू फांसी लगा ले, तू मर जा, तूने पाप कर दिया, जा शैतान, परमेश्वर तुझे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर जिसके पास ज्ञान है वो तो सिर्फ यही बोलेगा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, यीशु मुझे माफ करेगा, क्योंकि लिखा है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा,
क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। प्रभु ने कहा मत डर शैतान, मैं तुझसे नहीं डरूंगा, मुझे ज्ञान है। चाहे दूसरों को ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे ज्ञान है, तो मुझे नहीं भरमा सकता, मुझे नहीं डरा सकता, मुझे मृत्यु के कौर तक नहीं ले जा सकता, मुझे अधोलोक नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, शिक्षा है, परमेश्वर की चेतावनियां है। मुझे पता है मुझसे गलती है, मुझे यह भी पता है मैं पश्चाताप करूंगा तो मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मान लेता हूँ अपने पापा को, मेरा प्रभु मेरी मदद करेगा छोड़ने में, मुझे ज्ञान है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता शैतान। समझना इस बात को, जो लोग ज्ञान रखेंगे वही आप बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। छठी आत्मा, प्रभु तेरी ज्ञान की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। अगला आखिरी, यहोवा की भय की आत्मा, यह है सातवीं आत्मा। पता है ये बहुत पावरफुल आत्मा है। पता है जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, एलिया के बारे में, देखो एलिया का टाइम जो था ना, ऐसा था, वहाँ का जो राजा था उस समय, उस राजा के सामने कोई टिक नहीं सकता था। एलिया के टाइम पर जो राजा था, जब अकाल पड़ा था, उस राजा के सामने कोई टिक नहीं सकता था। इजाबेल उसके साथ रहती थी, और यहाँ तक कि उसका इतना राज चलता था, वो समझ लो खड़े खड़े ही बंदों को मरवा दिया करता था। राजाओं की पदवी ऐसी होती थी कि उनसे जबान नहीं लड़ा सकता था, बिना राजा की एक शब्द बोले कोई सामने खड़ा होकर कुछ पूछ नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, आज्ञा मानते थे पहले। लेकिन मेरे भाई और बहनों, पराक्रम, ये जो परमेश्वर की भय की आत्मा है ना, ये ऐसी है कि सामने वाले के व्यक्ति के अंदर आपके कारण परमेश्वर का भय समा जाएगा। एक मैं गवाही देता हूँ। अब पता है क्या, ये गवाही बहुत सुनी होगी आपने, मेरे साथ भी हुआ है। अब जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है, वो सच्ची गवाही बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा दोस्त है, चलो मैं अपनी वाइफ की गवाही देता हूँ आपको। अब मेरे वाइफ को बहुत सताया गया था, शादी से पहले बहुत सताया गया, बहुत दिल दुखाया गया, बहुत उल्टे सीधे व्यवहार किए गए। लेकिन जिन्होंने सताया था, और मतलब जिसमें इनका हाथ था, उसमें से कुछ लोग गलत शब्द बोलने के कारण मेरी वाइफ के ऊपर गलत दोष लगाया, गलत शब्द बोलने के कारण वो सो गए, ख़त्म हो गए, बहाने बने मौत के, एक्सीडेंट्स के। लेकिन ये चीज़ उन लोगों के मन में समा गई, अरे हमने इसको बोल दिया, इसने पता नहीं कोई वचन बोला, क्योंकि वचन में लिखा है अनाथों का मुकदमा मैं लड़ता हूँ, अनाथों का मुकदमा मैं लड़ता। मेरी वाइफ के मम्मी पापा नहीं थे, और उस टाइम पर मेरा परमेश्वर मेरी वाइफ के साथ था, वरना आज भी है। लेकिन उस टाइम पर मेरी वाइफ को किसी ने कुछ शब्द बोले, वो आज जीवित नहीं है। और जो अगल बगल के जो दूसरे और लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके अंदर भय समा गया, अरे इससे पंगे मत लेना, इसको कुछ मत बोलना, उन लोगों ने कुछ बोला, उनका तो नुकसान हो गया, ये समस्या होगी, ये कोर्ट केस हो गया, प्रॉब्लम हो गई। सच्चाई है, समझना इस बात को, क्योंकि मैंने ये भी गवाही सुनी है, ये मेरी वाइफ को किसी ने बोला था कि मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी, जिन्होंने बोला था, उनकी खुद की बेटी का कोर्ट केस हो गया, और वो खुद प्रार्थना कराने के लिए आए थे। मतलब परमेश्वर ने शत्रु के आगे मेज बिछाई हमारे लिए, और घुटने टिकाए, और लोगों के मन में भय समा गया। कहाँ जो लोग हमारे विरोध में शब्द मुंह खोलते थे, अब वो डरते हैं, नहीं भाई, कुछ अगर इनके बारे में गलत बोलेंगे ना, तो कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है, पता नहीं इनके साथ कौन सी शक्ति रहती है। ये यहोवा की भय की आत्मा है। प्रभु ने कहा, जितनी भूमि पर तेरे पांव पड़ेंगे, उन सबों के रहने वालों के मन में मैं तेरे कारण अपना भय संवा दूंगा। जहां भी तू रह रहा है, कोई तेरे पर उंगली नहीं उठा सकेगा, उनके अंदर डर होगा। और इसके साथ कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहता है। ये छोटी सी प्रार्थना करती है, बड़े चमत्कार होते हैं। छोटी सी प्रार्थना करता है, दुष्ट आत्मा निकलती है, ये प्रार्थना करता है, बीमारियां दूर होती हैं। अगर इसको कुछ बोलते तो खामखा हमारी कहीं टिकट ना कट जाए, समझ रहे हो, ये भय की आत्मा है। अरे इसको नौकरी से क्यों निकालूं खामखा, इससे तो बगल वाले ने पंगे ले लिए थे, वो तो बंदा चारपाई पे चला गया, या वो तो उसको तो बीमारी हो गई, या तो बीमार हो गए थे, खांसी जुकाम हो गया उसको, थोड़ा सा बोलते थे उसका नुकसान हो गया, पैसे खो गए, हल्का सा बस गुस्सा करते के साथ ही इसने बस प्रभु के विश्वासी पर गुस्सा किया, देख थोड़ी देर बाद इसका खुद पटका खा लिया, इसने खुद नुकसान उठा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना भय संवाद दिया दूसरे लोगों में। भाई इसके साथ पंगे नहीं लेने, भाई ये तो मसीह है, जीसस का है, खामखा के अगर कुछ मैंने इसके साथ कुछ बोल बाल दिया ना, इसका दिल दुखा दे, इसकी आंखों में आंसू ला दिए खामखा, तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। परमेश्वर गलत नहीं करता, ध्यान रखना। लेकिन ये भय की आत्मा है, शैतान को वो लोग मौका देते हैं। और लिखा है, मैं तुझे अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाल कर रखूंगा। एलिया ने खुले मैदान में उस राजा को चिता दिया था, सावधान कर दिया था, हे राजा, मैंने नहीं सताया इजराइलियों को, तूने सताया है। साफ इस एलिया ने उस राजा के ऊपर उंगली उठा दी थी, जा उस पहाड़ी पर करमेल पर्वत पर मुझे मिल। साफ चेतावनी दी थी मुंह पे खड़े खड़े एलिया ने। कैसे? क्योंकि भय की आत्मा एलिया के द्वारा होकर उस राजा के अंदर बैठ गई थी।
राजा चाहता तो खड़े खड़े तलवार से काट सकता था एलिया को, लेकिन नहीं काट पाया। उसके अंदर वो पावर काम नहीं करी, उस समय काम नहीं करी, चाहे वो पहले काम कर रही थी, लेकिन एलिया के सामने उसकी पावर जीरो हो गई और वो राजा उल्टे पांव दौड़ गया अपने रथों और घोड़ों समेत। समझ रहे हैं इस बात को? एलिया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मूसा के ऊपर ठहराया और फिरौन और उसके उन लोगों के अंदर इतना भय समा गया कि फिरौन ने बोला, अरे निकल मूसा, निकल, जल्दी निकल जा, तू यहाँ से अपने लोगों को लेकर जा, निकल, जल्दी निकल। समझ रहा है इस बात को? परमेश्वर ने अपनी आत्मा को शिमशोन के ऊपर ठहराया, लोग डरते थे उससे। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को अपने अभिषिक्तों के ऊपर ठहराया। मेरे भाई और बहनों, ये भय की आत्मा है। गिदौन के बारे में पढ़े, यहोशापात के बारे में पढ़े, परमेश्वर ने अपना भय लोगों के अंदर समा दिया। भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर अपनी आत्मा को लोगों के अंदर समा देता है। जो हमारे ऊपर चढ़ाई तो करेंगे, लेकिन परंतु प्रबल ना होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर की भय की आत्मा है। कब लड़ता है वो हमारा युद्ध? कब वो अपनी भय की आत्मा को हमारे द्वारा होकर लोगों में डालता है? जब हम उसके अनुसार चलते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा होता है, विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तब वो परमेश्वर की भय की आत्मा दूसरों के अंदर समझ आती है। और जो लोग हमारे विरोध में युक्तियां करते थे, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करना चाहते थे, जो हमें लूटना चाहते थे, जो हम पर उंगली उठाना चाहते थे, जो हमारे साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे, उन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय समझ आता है और फिर वो अपनी गलत योजनाओं से हट जाते हैं और वो हमारा कुछ हानि नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भय की आत्मा उनके अंदर समा जाती है और वो हमारी चाकर भी कुछ हानि नहीं कर पाते। शत्रु के खेमे में गड़बड़ियां फैल जाती हैं। ये वो यहोवा की आत्मा है। और लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अगर कोई खुदा के लोगों को छेड़ रहा है तो उसकी जिंदगी में फिर शैतान काम करेगा। जिसने खुदा के लोगों को छेड़ा है, जिसने खुदा के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है, जिसने गलत व्यवहार प्रभु के लोगों के साथ किया है, उस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर जो खुदा के लोगों को छेड़ रहा है, शैतान काम करेगा। शैतान उसके नुकसान करता है, शैतान घात करता है, शैतान उसकी जिंदगी में वो काम करता है जो बहुत खतरनाक है। समझना, क्योंकि शैतान आज्ञा पाकर आता है। ये बहुत भयानक बात है। और एक विश्वासी की जिंदगी में भी कई बार शैतान काम करता है जब वो खुद परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। लिखा है, और मनुष्य को और शैतान को अवसर मत दो, मतलब मनुष्य खुद शैतान को अवसर देता है। इसलिए लिखा है कि उस गरजने वाले सिंह के समान जो शैतान गरज के द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए, उसको कमजोर ना समझो। इसलिए सही चाल चलो, क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे कोई अन्य जाति। वचन सबके लिए एक सा है। लेकिन जो अगर विश्वासी सही है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति सही विश्वासी को जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, प्रभु के लोगों को कोई अगर छेड़ता है तो वो नुकसान उठाता है। लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी। हमें ये नहीं करना, जा तेरे साथ ऐसा, जो तूने मुझे छेड़ा ना, देख मेरा प्रभु तेरे साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना है। अगर हम ऐसा बोले तो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। जैसे यीशु ने दूसरों को क्षमा किया, हमें भी क्षमा करना है। अगर हम चाहते हैं प्रभु हमारा पलटा ले, तो हमें तुरंत माफ करना है, तुरंत प्रेम करना है, तुरंत क्षमा करनी है, तुरंत दया करनी है। तब यहोवा की भय की आत्मा उसकी जिंदगी में काम करेगी। तब वो घुटने टिकाकर हमारे प्रभु के पास आएगा या हमसे प्रार्थना कराएगा, तब वो काम करेगा। ये नहीं कि हम जवान चला रहे, तूने मेरे को चाटा मारा ना, देख मेरा प्रभु तेरे को, देखो तेरे को ऐसे कर देगा, ऐसे फटका देगा, ऐसे पटक देगा। नहीं, हमारा प्रभु ऐसे काम नहीं करता है। अगर हम चुप लगाएंगे, नम्र और दीन रहेंगे, क्षमा शांत रहेंगे और सामने वाले को माफ करेंगे, शत्रु से प्रेम करेंगे, तब हमारा परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा और उसको बदल कर लेकर आएगा। और हमें प्रार्थना करनी, प्रभु उसको क्षमा कर, उसके घुटने तेरे आगे टिके, उसकी जान ना जा, उस पर दया कर, वो तुझे नहीं जानता। जैसे यीशु ने कहा था, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये तरीके हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु के प्रेम को प्रकट करना है, मसीह के प्रेम को प्रकट करना है। हालेलुया। प्रभु तेरी भय की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। इन सातों आत्मा के लिए आप प्रार्थना करें अपने लिए पर्सनल प्रेयर्स में रोज। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।